दोस्तों आज हम उन सबसे बड़ी गलतियों के बारे में बात करेंगे जिनकी वजह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हमें अपनी इच्छा के अनुसार परिणाम नहीं मिलते। अगर आप भी लंबे समय से कोई टेक्निक कर रहे हैं लेकिन फिर भी आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं हो पा रही, तो हो सकता है कि आप भी इन्हीं गलतियों में से कोई गलती कर रहे हो। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हो सकता है कि आज आपको वही जवाब मिल जाए जिसकी वजह से अब तक आपके परिणाम रुक रहे थे। दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे हर विचार और हर भावना का जवाब देता है। हम बार बार जो सोचते हैं, जिस भावना के साथ सोचते हैं, वही धीरे धीरे हमारी रियलिटी का हिस्सा बनता है। चाहे आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता हो या न हो, ये आपकी जिंदगी में बिना रुके 24 घंटे 365 दिन काम करता रहता है। और अगर आप अपनी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव चाहते हो, पॉजिटिव रिजल्ट चाहते हो, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हो, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे हैं। अगर आप किसी टेक्निक जैसे विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन या किसी अन्य मैनिफेस्टेशन मेथड का उपयोग कर रहे हैं लेकिन फिर भी आपको डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, तो इसके मुख्य 3 कारण हैं, जिसमें से पहला कारण है कमी की भावना, फीलिंग ऑफ लैक। मान लीजिए आप 1 करोड़ रुपए मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। इसके लिए आप रोज विजुअलाइजेशन या कोई दूसरी टेक्निक करते हैं। अब आप खुद से एक सवाल पूछिए, जब आप ये टेक्निक करते हैं ना, तब आपको कैसा महसूस होता है या कैसा महसूस करते हैं आप? क्या आपको सच में ऐसा महसूस होता है कि वह 1 करोड़ रुपए आपके पास आ चुके हैं? क्या आपके अंदर वही खुशी है, वही उत्साह है, वही संतुष्टि महसूस होती है जो वास्तव में पैसा मिलने के बाद होती है? अगर आपका जवाब नहीं है ना, तो यही आपकी पहली गलती है। दोस्तों, सिर्फ आंखें बंद करके कल्पना करना काफी नहीं है। टेक्निक करते समय भी जो आपको उस इच्छा की पूरे होने की जो भावना है ना, उसको महसूस करना होगा। लेकिन यहाँ एक और बड़ी गलती होती है। अधिकतर लोग दिन में सिर्फ 15-20 मिनट टेक्निक करते हैं, जैसे कि विजुअलाइजेशन कर लिया, लेकिन बाकी के 23 घंटे 40 मिनट यही सोचते रहते हैं कि मेरे पास अभी तक पैसे नहीं आए, मेरी इच्छा कब पूरी होगी, शायद ये काम ही नहीं कर रहा। यही है कमी की भावना। आपके मैनिफेस्टेशन के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट बन रही है ये। और आप लोग सोचते हैं कि मैं डेली विजुअलाइजेशन कर रहा हूँ, लेकिन ये 1 करोड़ रुपए आ नहीं रहा, ये कब आएगा? तो दोस्तों, यही सबसे बड़ी नेगेटिव फ्रीक्वेंसी है। आप अभी ये सोच रहे हैं कि अभी तक 1 करोड़ रुपया नहीं आया, तो ये भी आपके लिए एक विचार हो गया कि पैसा नहीं आ रहा। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही तो करता है कि आपके सारे विचार ही आपकी सारी रियलिटी बनाते हैं। जो आप सोचते हैं वही तो होता है, वही तो वास्तविकता बनती है। सुबह तो आप 1 करोड़ का विजुअलाइजेशन कर रहे थे, तो फ्रीक्वेंसी पॉजिटिव थी, आप अच्छा महसूस कर रहे थे और आपके मैनिफेस्टेशन के लिए पॉजिटिव साइन भी मिल रहे थे। लेकिन दिन में जैसे ही आप 1 करोड़ की कमी महसूस करने लगे, कमी के विचार करने लगे, तो इस नेगेटिव फ्रीक्वेंसी ने आपके मैनिफेस्टेशन की स्पीड को रोक दिया, धीमा कर दिया। आपका बार बार ये सोचना कि पैसा कब मिलेगा, इसका मतलब है कि अभी आप पैसे की कमी महसूस कर रहे हैं। जब आप पैसे की कमी महसूस कर रहे हैं, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको परिणाम में आपकी जिंदगी में भी पैसे की कमी ही देगा। दोस्तों, यहाँ यूनिवर्स है ना कंफ्यूज हो जाता है कि इंसान को क्या दूं मैं इसको। कभी तो ये पैसे वाला महसूस करता है और खुश हो जाता है। जैसे मैं इसके लिए 1 करोड़ रुपए का इंतजाम करने की कोशिश करता हूँ, प्रोसेस करता हूँ, ये इंसान वापस पैसे की कमी में आ जाता है, दुखी होने लग जाता है कि पैसा नहीं आया, और मुझे कंफ्यूजन होता है। दोस्तों, जब आप पैसे का वेट करके ये सोचते हैं कि अभी तक मेरे पास 1 करोड़ रुपए नहीं आया, तो इस कमी की भावना से यूनिवर्स को ये समझ में आता है कि इस इंसान को पैसे की जरूरत नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी भाषा नहीं समझता, ये आपकी फीलिंग को समझता है कि आप कैसे महसूस कर रहे हैं। अगर आप खुश हैं, तो आप अबंडेंस की जो प्रचुरता की फ्रीक्वेंसी है, उसको यूनिवर्स में छोड़ रहे हैं, और यूनिवर्स आपको प्रचुर मात्रा में चीजें देगा। और इसके उलट अगर आप कमी की भावना में हैं और बुरा महसूस कर रहे हैं, तो आप यूनिवर्स में कमी की फ्रीक्वेंसी छोड़ रहे हैं, तो आपको परिणाम में यूनिवर्स की तरफ से कमी मिलेगी। यही नियम है। मैंने यहाँ 1 करोड़ के मैनिफेस्टेशन को उदाहरण के लिए लिया है। हो सकता है आप गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, जॉब या कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हो। सब केस में ये नियम ऐसे ही काम करता है। दोस्तों, अब बात करते हैं आपके मैनिफेस्टेशन के ब्लॉक होने के दूसरे कारण की, जो है आपके सबकॉन्शियस बिलीफ। हमारे माइंड का सबकॉन्शियस पार्ट वो होता है जो हमारे जीवन की अधिकतर चीजों को चलाता है, जैसे हमारे खाने को पचाना, खून को शरीर में दौड़ाना, हमारे बाल में नाखून बड़े करना। आपने देखा होगा, जब आप कार चलाते हैं, तो आप कार चलाते हुए जब आप पास में बैठे व्यक्ति से बात कर रहे होते हैं, तो बिना आपके ध्यान के, क्योंकि आपका ध्यान तो पास बैठे व्यक्ति से बात करने में है, तो बिना आपके ध्यान के ही आप अपने आप गियर चेंज करते हैं, क्लच व एक्सीलेटर दबाते हैं। तो ये एक्टिविटी कौन कर रहा है? ये एक्टिविटी कर रहा है आपका सबकॉन्शियस माइंड। मतलब हमने इसमें फीड कर दिया, इसको बिलीव दे दिया कि कार कैसे चलाते हैं। तो अब कार चलाने के लिए आपके ध्यान के ना के बराबर की जरूरत है। जो भी चीज हम बार बार करते हैं, वो हमारे सबकॉन्शियस बिलीफ में फीड हो जाता है, हमारा सबकॉन्शियस बिलीफ बन जाता है। जैसे अगर बार बार आप ये कहते हैं कि मैं बीमार हूँ, बीमार हूँ, बीमार हूँ, तो ये भी आपके सबकॉन्शियस बिलीफ के रूप में जमा हो जाएगा, क्योंकि सबकॉन्शियस बिलीफ में फीड हो गया है कि आप बीमार हैं, तो ये सबकॉन्शियस माइंड आपको बीमार करके ही दम लेगा। इनको नेगेटिव सबकॉन्शियस पैटर्न बोलते हैं। बचपन से लेके अब तक ऐसे बहुत से नेगेटिव सबकॉन्शियस बिलीफ हमने पाल रखे हैं। आपने कई बार सुना होगा कि अमीर लोग अच्छे नहीं होते, पैसा पेट पर थोड़ी लगता है, पैसा बहुत मेहनत से कमाए जाते हैं, पैसे वाले लोगों के पास सुकून नहीं होता, जबकि ये सच नहीं है दोस्तों। लेकिन जिन लोगों के सबकॉन्शियस माइंड में ये सब बिलीफ पड़े हुए हैं, फीड हो गए हैं,
वो इन बिलीव को सच मानते हैं। और अगर ये बिलीव आपके सबकॉन्शियस में भी फीड है तो आप भी इन बिलीव को सच मानते हो, आप भी करते रहते हो कि पैसा बुरा है, अमीर लोग बुरे हैं। और जब भी आप अमीर लोगों को देखेंगे ना तो आपको अच्छा नहीं लगेगा बिल्कुल भी, क्योंकि आपकी उनके प्रति नेगेटिव इमेज है। अब इसके बाद में अगर आप पैसे को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो मैनिफेस्टेशन कैसे सक्सेस होगा? जो लोग इन बिलीव को मानते हैं उनकी जिंदगी में पैसा मैनिफेस्ट नहीं होगा दोस्त, क्योंकि पैसे की इमेज ही सबकॉन्शियस माइंड में नेगेटिव है। लेकिन अच्छी बात यह है कि सबकॉन्शियस के जो पैटर्न है इनको तोड़ा जा सकता है और पैसे अट्रैक्ट करने के लिए नए बिलीव लिए जा सकते हैं। इनकी भी बात करेंगे आगे आने वाली वीडियो में कि सबकॉन्शियस माइंड में नए बिलीव कैसे डाले जाते हैं, क्योंकि इस वीडियो में संभव नहीं है, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी दोस्तों। चलो अब आते हैं आपके मैनिफेस्टेशन के ब्लॉक होने के तीसरे कारण पर। आप क्या करते हैं कि बात बात में लॉजिक ढूंढते हैं। जैसे मान लेते हैं आप 50 लाख की कोई कार मैनिफेस्ट करना चाहते हैं और मैनिफेस्ट करने के लिए आप विजुअलाइजेशन टेक्निक कर रहे हैं। आप टेक्निक तो सही कर रहे हैं लेकिन बाकी टाइम में आपका माइंड लॉजिक ढूंढ रहा है। जैसे 50 लाख रुपए कैसे आएंगे, इतना ज्यादा पैसा तो मैंने कभी देखा ही नहीं, कैसे होगा। सच बताओ ना दोस्तों, तो इस केस में ये होता है कि आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर विश्वास ही नहीं है। आप डायरेक्ट बड़ी सीढ़ी चढ़ने की कोशिश कर रहे हो, जबकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन चलता ही विश्वास पर है। अगर आपका माइंड भी ऐसे लॉजिक ढूंढ रहा है ना, तो मेरी राय ये है कि सबसे पहले छोटी चीज मैनिफेस्ट करके शुरू करो, क्योंकि छोटी चीजों में क्या होगा कि आप में जो अंतर्विरोध है ना ये नहीं होगा, तो आप आसानी से मैनिफेस्ट कर लेंगे। क्योंकि विश्वास को ज्यादा बदलने की जरूरत नहीं है ना। जब आपको ये विश्वास हो जाएगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन सच में काम करता है, फिर तो आपकी लाइफ की जर्नी सुंदर और सरल हो ही जाएगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपके मन में कोई सवाल हो तो हमें कमेंट जरूर करें। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि कोई भी नई वीडियो आए तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।